बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 17 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मैंने आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17.39 से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ मेंट बाय एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, हाउ इज़ इट मैयर। कि आप एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे और इसको कैसे मैयर करेंगे। ये डेफिनेशन है, ये टॉपिक है, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है प्रूव डैट q इज़ इक्वल्स टू 2y डिवाइडेड बाई 1 + y स्क्वायर वेयर q एंड y आर द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन एंड कॉलिगेशन रिस्पेक्टिवली। हमारे पास आपने प्रूफ करना है q का। हमारे पास ये आंसर है जिसमें q जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है और y जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन है। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रूफ का जो सॉल्यूशन है वो तो हमारे पास गिवन है, लेकिन हम ये वाला प्रूफ नहीं करेंगे, मैं आपको अपने मेथड से करवाऊँगी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.39 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.39 में सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट बी सॉल्व करना है, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो प्रूफ करनी है। अकॉर्डिंग टू द y डेफिनेशन हम लोगों के पास जो y है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन कहते हैं, उसका फार्मूला हम लोगों के पास होता है 1 माइनस अंडर रूट अल्फ़ा बी ए बीटा डिवाइडेड बाय ए बी अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस होल, यही टर्म बस यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस, सिर्फ ये डिफरेंस है। अब हम लोगों ने क्या कंसीडर करना है कि ये जो अंडर रूट वाली चीज़ है जितनी भी हम लोगों के पास वो हो जाएगी k। तो अब इस पूरी अंडर रूट वाली जगह को जब हमने k कंसीडर कर लिया तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ k 1 माइनस अंडर रूट ऑफ k और यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ k। हमने यहाँ से y की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हमने यहाँ पर y पुट करना है। अब नेक्स्ट हमें चाहिए y स्क्वायर। पहले हम y स्क्वायर निकालेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम 1 प्लस y स्क्वायर कर लेंगे। हम y स्क्वायर निकालेंगे, अगर हम इसी फॉर्म का स्क्वायर करेंगे यानी कि इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो हम लोगों के पास ये बन जाएगा y स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट k का स्क्वायर और 1 प्लस अंडर रूट k का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा a प्लस बी स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, 1 माइनस k स्क्वायर को जब ओपन करेंगे ये बन जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस 2ab होता है, तो a हम लोगों के पास 1 है और b अंडर रूट k प्लस k डिवाइडेड बाय a प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस 2ab। a जो है वो 1 है और b जो है वो अंडर रूट k है, और यहाँ पर जो k है ये हम लोगों के पास सिंगल इसलिए रहेगा है क्योंकि जब आप यहाँ पर करेंगे k अंडर रूट k का स्क्वायर तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे से रह जाएगा k, तो ये हम लोगों के पास फॉर्म बन जाएगी। अब हमें चाहिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने इसी वाई स्क्वायर के साथ जो 1 है वो दोनों तरफ जो है लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर 1 जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस और आगे यही वाली टर्म वाई स्क्वायर की जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम 1 प्लस 2 अंडर रूट k प्लस k का, और ये पूरी टर्म जो है ये इस तरफ जाकर ये इज़ इक्वल है 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट k प्लस k, आगे से ये टर्म आ जाएगी प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट k प्लस k। अब माइनस 2 अंडर रूट k और प्लस 2 अंडर रूट k दोनों टर्म प्लस माइनस की कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ पर ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 और ये k बन जाएगा 2k, और नीचे वाली टर्म 1 प्लस 2 अंडर रूट k प्लस k। अब यहाँ से हम 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 1 प्लस k, और नीचे वाली जो टर्म है उसका हम लोग जो था 1 प्लस 2 अंडर रूट k प्लस k उसको हम जो है वो स्क्वायर क्लोज कर लेंगे, वो बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट k का होल स्क्वायर, वही स्क्वायर जो हम लोगों ने पहले ओपन किया था इस मेथड से। हम इसको क्लोज करके लिख देंगे बिल्कुल वापस उसी तरह से। अब हम लोगों के पास जो q की जो उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है वो है 2y इज़ इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब y के जो हम लोगों ने आंसर सॉल्व
किया था जो कि था 1 + माइनस अंडर रूट के और 1 + अंडर रूट के, हम यहाँ पर 2 के साथ वो लिख देंगे और उसके डिनोमिनेटर पे 1 + y² का जो हम लोगों ने आंसर सॉल्व किया है वो, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा तो हम लोगों ने इसको ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो सबसे पहले ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोगों के पास बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट के और 1 + अंडर रूट के का स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा 1 + अंडर रूट के और यहाँ पर 1 + के। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि टर्म्स जो हैं वो सेम है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हम लोगों के पास रह जाएगा 1 माइनस अंडर रूट के और 1 + अंडर रूट के डिवाइडेड बाय 1 + के। अब यहाँ से जो टर्म है हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले 1 को इस पूरे टर्म के साथ और उसके बाद माइनस अंडर रूट के को इस पूरे टर्म के साथ, तो ये बन जाएगा 1। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस अंडर रूट के, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस अंडर रूट के और यहाँ से अंडर रूट के माइनस अंडर रूट के प्लस अंडर रूट के माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि माइनस प्लस जो है वो साइन माइनस का आएगा और अंडर रूट के स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर के अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस माइनस का है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे हम लोगों के पास सिंपल रह जाएगा 1 माइनस के डिवाइडेड बाय 1 + के। अब वही के की वैल्यू जो हम लोगों ने कंसिडर की थी वो हम यहाँ पर अगेन जो है वो पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ द के, जहाँ पर के की वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम। यहाँ से ये ए बी अल्फ़ा बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बी ए बीटा डिवाइडेड बाय ए बी अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर प्लस वाली टर्म के साथ और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ें हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। पीछे हम लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये पूरा आंसर जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्यू हम लोगों के पास कहलाता है, क्यू हम लोगों के पास इस चीज़ के इक्वल होता है, तो हम इस पूरी जगह पर जो है वो क्यू पुट कर देंगे और हम लोगों ने जो क्यू का था q = 2y डिवाइडेड बाय 1 + y, फिर यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव की थी और ये हम लोगों के पास यहाँ तक प्रूफ हो गई है, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.39 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.40। क्वेश्चन नंबर 17.40 की पार्ट ए की स्टेटमेंट है डिफाइन अ कॉन्टिजेंसी टेबल, हाउ डू यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन एन आर क्रॉस सी कॉन्टिजेंसी टेबल। ये कॉन्टिजेंसी टेबल आपके पास कैसे बनता है और इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कॉन्टिजेंसी में कैसे बनती हैं। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन कॉन्टिजेंसी टेबल की भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द काइस्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द टेस्ट माइट बी यूज्ड अप्रॉक्सीमेटली, कि आपने यहाँ पर काइस्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस के बारे में डेफिनेशन बतानी है और ये टेस्ट कब हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ये सारी थ्योरी के क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में करवा चुकी हूँ। उसके बाद है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.41 जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है स्टेट द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ काइस्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। आपने काइस्क्वायर की इम्पॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन बतानी है, ये भी मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में काइस्क्वायर में आपको बता चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द फॉलोइंग टेबल शोज़ द नंबर ऑफ रिक्वेंट्स टेकिंग ए प्रीलिमिनरी एंड द फाइनल टेस्ट इन कार ड्राइविंग। पहले आपके पास यहाँ पर प्रीलिमिनरी है और यहाँ पर कैटेगरीज़ है जिसमें कार टेस्ट के अकॉर्डिंग है पास और फेल बताया गया है। यूज़ द काइस्क्वायर टेस्ट टू डिस्कस वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंड दोज ऑफ द फाइनल टेस्ट। आपने इस क्वेश्चन में काइस्क्वायर एसोसिएशन अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17.41 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.41 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें H0 और H1 हम बता देंगे। H0 जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है देयर इन इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंड फाइनल टेस्ट, और जो H1 हो जाएगा वो नो एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, बाकी स्टेटमेंट सारी सेम आएगी। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 आ जाएगा। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम अपना फार्मूला लिखेंगे जो कि है काइस्क्वायर इक्वल्स टू समेशन OIJ माइनस EIJ स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ। अब हम लोगों ने फोर्थ स्टेप में अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है।
तो हम लोगों के पास जो फर्स्ट कॉलम है वो आ जाएगा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का, यानी कि OIJ का। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी EIJ हम लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। उसके बाद O में से E के आंसर को माइनस कर देंगे और देन इसी कॉलम का स्क्वायर करके हम E के साथ डिवाइड कर देंगे और हमारे पास काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। अब जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जर्व की, ये मिड वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी 605, 135, 195 और 65। अब हम लोगों ने जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम 740 को कंसीडर करके 800 और 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। उसके बाद 260 को हम कंसीडर करेंगे हम लोगों ने, उसके बाद 800 और 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। तो हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। 740 को फिक्स किया, 800 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 1000, आंसर आ जाएगा 592। उसके बाद 605 में से 592 को माइनस किया तो आंसर आएगा 13। अब 13 का ही हमने स्क्वायर किया तो आंसर आएगा 169। 169 डिवाइडेड बाय 592 इज़ 0.2854। उसके बाद नेक्स्ट 740 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज़ 148। 135 माइनस 148 इज़ -30। अगेन -30 इज़ 169। 169 डिवाइडेड बाय 148 इज़ 1.1418। उसके बाद 260 मल्टीप्लाई 800 डिवाइडेड बाय 1000 इज़ 208। 195 minus 208 is again -13. 169 divided by 208 is 0.8125। इसी तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। OIJ की वैल्यूज़ को EIJ में से माइनस करके इसका स्क्वायर करेंगे, एक्सपेक्टेड के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास ये कॉलम आ जाएगा जिसका सम है 5.4897 और ये हम लोगों के पास काई स्क्वायर का आंसर है। अब कॉन्टिजेंसी टेबल में हम लोगों के पास रोज़ और कॉलम्स होते हैं। इस टेबल में जो हम लोगों के पास जो रोज़ हैं वो भी 2 हैं और जो कॉलम हैं वो भी 2 हैं। तो ये बनेगा क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर अल्फ़ा R-1 C-1। रोज़ भी 2 हैं तो ये बनेगा 2-1, कॉलम भी 2 है तो ये बनेगा 2-1। 2-1 इज़ 1 एंड 2-1 इज़ 1। 1 1 ज़ार 1। 0.05 को जब 1 में देखेंगे तो आंसर आएगा 3.841 और जो वैल्यू है 5.4897 वो 0 से 3.841 के रीजन से बाहर जा रही है तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.4897 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.41 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.42। क्वेश्चन नंबर 17.42 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन इंजेक्शन अगेंस्ट टाइफाइड एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम अटैक फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्टिजेंसी टेबल। आपने एसोसिएशन निकालनी है इंजेक्शन की टाइफाइड और एग्जेम्पशन जिनको अटैक्स होते हों उसके अकॉर्डिंग ये टेबल है। सबसे पहले अटैक और नॉन अटैक का कॉलम है और रो में आपके पास इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड की रोज़ है और टोटल आपके पास गिवन है 1518। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.42 के पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.42 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H0 आ जाएगा देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन इंजेक्शन अगेंस्ट टाइफाइड एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम अटैक्स और H1 आ जाएगा देयर इज़ नो एसोसिएशन और बाकी स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगी। सेकेंड स्टेप आ जाएगा अल्फा 0.05। थर्ड स्टेप आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम अपना मेंशन कर देंगे फार्मूला। फोर्थ स्टेप में हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी OIJ और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी EIJ। OIJ माइनस EIJ और यहाँ पर OIJ माइनस EIJ स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ। अब ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की अगेन हम लोगों के पास टेबल के मिड में जो वैल्यूज़ गिवन है वो OIJ की हो जाएंगी। OIJ के वैल्यूज़ जो है वो है 528, 25, 790 और 175। अब कॉलम की जो वैल्यू है हम 553 को फिक्स करते हुए पहले 1318 से मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइडेड बाय 1518। उसके बाद 553 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 1518। उसके बाद 695 मल्टीप्लाई 1318 डिवाइडेड बाय 1518।
695 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 1518। इस तरह से हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ का पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। वैल्यूज़ को अगेन उसी तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का ये आंसर आ जाएगा, जिसके बाद हमने ओ की हर वैल्यू को ई में से डिवाइड करते जाना है। तो हम लोगों के पास ये कॉलम बन जाएगा। ओ आई जे माइनस ई आई जे की हर वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ के साथ, तो हम लोगों के पास ये पूरा कॉलम आ जाएगा, जिसका सम है 56.9410, जो कि काय स्क्वायर का आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्रिटिकल रीजन में यानी कि काय स्क्वायर अल्फ़ा को देखना है R-1 C-1 में। R भी है हम लोगों के पास 2 और कॉलम भी है 2। 2 - 1 इज़ 1, 2 - 1 इज़ 1, 1 1 ज़ार 1। 0.05 को जब 1 में देखेंगे तो आंसर आएगा अगेन 3.841। और जो हम लोगों के पास आंसर है काय स्क्वायर का 56.941040 से 3.841 के रीजन में नहीं आ रहा है, इससे बाहर जा रहा है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काय स्क्वायर इज इक्वल टू 56.9410 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.42 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट बी। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेंसस डेटा ऑफ ऑर्चर्ड्स, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। सबसे पहले आपके पास एक कॉलम है, जिसमें कॉलम में आपके पास वैल्यूज़ गिवन है शेडेड की और अनशेडेड की, और यहाँ पर आपके पास पूरा डाटा रिकॉर्ड है हाई यील्डर्स का और लो यील्डर्स का, जिसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ बनेंगी 350, 205, 250 और 195। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आपने 555 को फिक्स रखते हुए 600 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है डिवाइडेड बाय 1000। उसके बाद 555 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 1000, 445 मल्टीप्लाई 600 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 445 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के कॉलम का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17.42 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेप लिखना है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोगों के पास H0 और H1 आ जाएगा। H0 आएगा द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट एंड द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अल्फा आ जाएगा 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम अपना लिख देंगे फार्मूला मेंशन। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन में हम अपना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ओ आई जे माइनस ई आई जे, और यहाँ पर ओ आई जे माइनस ई आई जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ की जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है हम यहाँ पर वो लिखेंगे, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ की जैसे मैंने आपको वैल्यूज़ बताई है हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का आंसर आता जाएगा। उसी के साथ हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ के आंसर्स को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के आंसर से माइनस करते जाना है, और ओ आई जे माइनस ई आई जे के कॉलम का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करते जाएंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के आंसर के साथ। तो हम लोगों के पास यहाँ पर ओ आई जे माइनस ई आई जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जे का आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 4.8754। अब उसके बाद क्रिटिकल रीजन है काय स्क्वायर अल्फ़ा R-1 C-1। R भी हम लोगों के पास है 2, ये होगा 2 - 1 दैट इज़ 1। अगेन 3.841 आ जाएगा। 4.87540 से 3.841 के रीजन से बाहर जा रहा है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो अगेन अब अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काय स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8754 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.42 भी कंप्लीट हो गया, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।